लास्ट क्लास में हम बीआरएस पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को एक तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करता क्या है। हाँ जी, कैश कॉलम यानी आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में जो आप अपने पास बैंक कॉलम को मेंटेन कर रहे हैं और जो पासबुक वाले यानी आपका बैंक आपके अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, दोनों के बीच में क्या रहे हैं डिफरेंस क्या रहा है। आप कह रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से पता लगता है कि आपके अकाउंट में कुछ अलग अमाउंट आ रहा है। तो वो जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर वो कह रहा है कि सर ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे वो बैलेंस क्या कर कर दिखा रहे हैं, मैच कर कर दिखा रहे हैं। किसकी हेल्प से? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की हेल्प से। एक तो मैंने आपको बीआरएस का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेवरल रीजंस। क्या बताया बेटा? सेवरल रीजंस जिनकी वजह से आपको बीआरएस बनाना पड़ रहा है, यानी कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक आपस में क्या नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है। और आपको वो मैं रीजन समझा रहा था। मैंने उन रीजंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था टाइमिंग डिफरेंस, फिर क्या था ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, और तीसरा क्या था एरर्स। ये 3 तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज होती है। ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से आपका कैश बुक और आपकी पासबुक मैच नहीं कर पा रही है। टाइमिंग डिफरेंस में हमने 2 बातें पढ़ी थी। हमने कहा था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आराफ बेटा मुझे बताना कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड में क्या था? चेक इशू किसने कर दिया? हमने। हम अपने आप को मानकर चलते हैं, हमने चेक इशू कर दिया। अब हमने चेक इशू करके किसी और को चेक दे दिया होगा, यानी हमने क्या करा, पेमेंट कर दी एक तरीके से। तो आप अपने कैश बुक में उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम कैश बुक को घटा देंगे, हम अपनी कैश बुक को घटा देंगे। तो कैश बुक को हमने घटा दिया क्योंकि हमने चेक काट के दे दिया। अब जिसको चेक दिया है उसे, उसका काम क्या है, उसे अपने बैंक में जमा करना है। फिर उसके बैंक वाले हमारे बैंक वालों से वो पैसा ले लेंगे, तो हमारी पासबुक भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। कैश बुक भी रिड्यूस हो जाएगी और हमारी पासबुक भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन उस बंदे ने अभी तक अपने चेक को क्या नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी कैश बुक को तो घटा लिया, लेकिन क्या पासबुक रिड्यूस हुई है? नहीं सर, पासबुक तो रिड्यूस नहीं हुई है। और अगर अभी पासबुक रिड्यूस नहीं हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप अपनी गलती को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये पहला रीजन था। हाँ जी, किसके अंदर? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। फिर दूसरा रीजन क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अच्छा, इस बार आप किसी को चेक दे नहीं रहे, इस बार आपको किसी से चेक मिल रहा है और आपने चेक मिला आपको, आपने कहा पैसे आ गए, इस चेक को जाकर आपने अपने बैंक में जमा करा दिया। लेकिन जैसे ही चेक आप बैंक में जमा कराते हैं, बैंक वाले फौरन आपके अकाउंट को नहीं बढ़ा देते, टाइम लगता है क्लियर होने में। अब आप जाकर चेक को जाकर बैंक में जमा कराया, बैंक में जमा कराकर आप अपने घर आए, अपनी कैश बुक को बढ़ा डाला, चलो जी मेरे बैंक में पैसे आ गए। लेकिन क्या बैंक वालों ने आपकी पासबुक को बढ़ाया? अभी तक नहीं। तो बैंक वालों ने आपकी पासबुक को नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने बढ़ा दिया। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, इसकी वजह से आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस क्या कर रहा होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, डिफरेंट आ रहा होगा। तो आप इस गलती को कैसे सही करेंगे? आपने जो अपनी कैश बुक को बढ़ाया उसे दोबारा घटा देंगे। तो ये 2 थे आपके टाइमिंग डिफरेंस। क्या थे बेटा आपके? टाइमिंग डिफरेंस। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि सर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें बैंक खुद रिकॉर्ड कर लेता है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो इस गलती को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है?
जो बैंक ने किया है उसे अपने आप कर दो। बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ाया है, आप भी बढ़ा दो। बैंक ने आपके अकाउंट को घटाया है, आप भी घटा दो। तो आपका और बैंक का बैलेंस क्या कर जाएगा, यानी कैश बुक और पासबुक क्या कर जाएगी। लेकिन सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक खुद से रिकॉर्ड कर लेता है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता, बताएंगे एक एक करके। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। भाई बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने आपको क्या दिया है भाई, इंटरेस्ट दिया है। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके अकाउंट को इंक्रीज कर दिया। क्यों दिया सर उसने इंटरेस्ट, यार हमारे डिपॉजिट्स है ना बैंक के पास, क्या है, तो उन डिपॉजिट्स के ऊपर उन्होंने आपको क्या दे दिया। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट की वजह से आपके अकाउंट को बढ़ा दिया तो आप भी अपने अकाउंट को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। बात समझ आती है नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस, बताओ मेरे बच्चे। हाँ जी, और इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। भाई देखो कभी कभी बैंक ना हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है। क्यों, ओवरड्राफ्ट की वजह से हम अपने बैंक को नेगेटिव में ले जाते हैं ना, तो बैंक हमसे क्या चार्ज कर लेता है, इंटरेस्ट। और कभी कभी बैंक हमसे एक्सपेंसेस भी चार्ज करता है। बैंक कहता है हम आपको SMS की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको डेबिट कार्ड की सर्विस दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की सर्विस दे रहे हैं। तो बैंक उन सर्विसेज के लिए आपसे क्या चार्ज कर लेता है, एक्सपेंसेस, जिन्हें आप कहते हैं बैंक चार्जेस, क्या कहते हैं। अब इन दोनों ही रीजन की वजह से आपके बैंक अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, कम। अगर बैंक वालों ने आपके अकाउंट को कम कर दिया, आपको इसके बारे में पता ही नहीं, तो आपका और उनके बैलेंस में क्या रहा होगा, डिफरेंस। तो अब जब उस डिफरेंस को खत्म करना है तो कैसे करेंगे, उन्होंने आपके अकाउंट को रिड्यूस किया है, आप भी अपने अकाउंट को रिड्यूस कर लीजिए। समझ आती है बात, ये नहीं आती। तीसरा रीजन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा ऐसा होता है ना, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए हैं, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए हुए हैं। अब वो जो शेयर और डिबेंचर आपने परचेस किए हैं उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और वो सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, आपके बैंक अकाउंट में। अब वो चीज़ें आपके अकाउंट में आ गई, आपको पता ही नहीं, तो आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। क्योंकि बैंक वालों ने तो आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन आपने अपने अकाउंट को नहीं बढ़ाया हुआ, तो आप उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज क्या करने के लिए, आप भी इंक्रीज कर देंगे। समझ आती है बात या नहीं आती। एक और पॉइंट बताया था शायद मैंने, बस यहीं तक बताया था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक में आज हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक में आज हम कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। हाँ जी, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक में आज हम कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए कितने पॉइंट्स हो चुके थे, दो तो ये हो चुके हैं सर, एक दो तीन, 5 टोटल हो चुके हैं। अब छठा पॉइंट है आज, छठा पॉइंट। इसके अंदर आप लिखेंगे डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। चलिए अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखो यार ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं कभी भी अपने घर का ना बिजली का बिल कभी पे नहीं करता खुद से। अब ये मत समझना कि पेमेंट नहीं करता मैं,
चोरी नहीं करते भाई, कोई ऐसा मसला नहीं। मसला ये है कि मैंने ना अपने बैंक अकाउंट में एक ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है ऑटो पे का। क्या किया हुआ है? ऑटो पे का। एक तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, समझ आई बात ये नहीं, रेंट को लेकर, 2-4 चीज़ों को लेकर। अब होता क्या है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है कोविड के बाद से, तो उसको लेकर तो 2-4 चीज़ों की पेमेंट ना ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाती है, क्योंकि मैंने अपने बैंक को क्या दे रखे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या दे रखे हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि यार आप जैसे ड्यू डेट आए तो आप उस चीज़ को क्या कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा, मुझसे पूछने की ज़रूरत। और इसी को कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। अब इस चीज़ के बारे में कभी कभी आपके अकाउंटेंट को पता नहीं हो सकता। आपके बैंक से ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कोई पेमेंट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की, इंश्योरेंस प्रीमियम की, आपने कोई चीज़ परचेज की है तो ईएमआई की, एटसेट्रा। समझ में आती है बात या नहीं आती? बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप क्या दे सकते हैं बेटा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप जैसे ड्यू डेट आए तो बैंक ऑटोमेटिकली उसकी क्या करे, खुद ब खुद पेमेंट कर दे। ओनर से पूछने की ज़रूरत, कस्टमर से पूछने की ज़रूरत नहीं, बस बैंक में पैसे होने चाहिए। अब बताइए, आपके बैंक ने ऐसी किसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को क्या कर दिया, पे कर दिया, और आपको उसके बारे में अभी मालूम, तो आपकी पासबुक घटी हुई आ रही होगी और कैश बुक में वो अमाउंट घटा हुआ। और आपको अगर अपने कैश बुक को पासबुक से क्या करना है, मैच करना है, तो आप भी क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को घटा देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? कैश बुक को रिड्यूस करके। और कैश बुक को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ मेरे बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? 7th पॉइंट, डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए भाई, ये आप हैं मिस्टर ए, और ये आपका एक डेटर है मिस्टर बी। कौन है भाई? मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, सोल्ड गुड्स 50,000 रुपये के। अब मिस्टर बी की जिम्मेदारी क्या बनती है, मिस्टर ए को पैसे दें। अब मिस्टर बी कहते हैं कि मैं आपको पे कर दूंगा आफ्टर 10 to 15 डेज। मिस्टर ए कहते हैं कोई बात नहीं, व्यवहार में उधार चलता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब मिस्टर बी के बाद 10-15 दिन बाद इनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो मिस्टर बी क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। क्या जाते हैं? बैंक। हाँ या ना? ये बैंक किसका है? मिस्टर एज बैंक। मिस्टर एज बैंक मतलब इनका अकाउंट खुला हुआ है, इनका खुद का बैंक नहीं है ये, इनका अकाउंट खुला हुआ है। मिस्टर बी जाते हैं और मिस्टर ए के खाते में चेक जमा करा कर आ जाते हैं, और ये चेक डिपॉजिट कराने के बाद ये चेक क्लियर भी हो जाता है। और मिस्टर ए को पता ही नहीं कि मिस्टर बी मेरे अकाउंट में क्या करके चले गए, पेमेंट करके चले गए। समझ में आई बात नहीं? अब इनको मिस्टर ए का अकाउंट नंबर मालूम था, इन्होंने चेक को डायरेक्टली क्या करा दिया, डिपॉजिट। अब बताइए मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे क्या हो गए होंगे, इंक्रीज, और मिस्टर ए को इसके बारे में अभी कुछ मालूम ही नहीं है। तो मिस्टर ए की पासबुक बढ़ी हुई आ रही होगी और मिस्टर ए की कैश बुक घटी हुई आ रही होगी, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे जमा हो भी गए और मिस्टर ए को अभी पता भी नहीं चला। तो आपको इस गलती को सही कैसे करना है भाई? सिंपल तरीके से सही करेंगे सर, अपनी कैश बुक को हम इंक्रीज कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, बात खत्म हो गई।
बताइए हाँ या नहीं? अरे बताओ बेटा, समझ आता है नहीं आता? यार ये बहुत आसान काम है या नहीं? जो ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड कर ली, मुझे उसी ट्रांजैक्शन को क्या कर लेना है, उसी तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। उन्होंने मेरे अकाउंट को बढ़ाया है तो मैं बढ़ा दूंगा, और उन्होंने अगर मेरे अकाउंट को घटाया है तो मैं, बस आपको ये समझना है ट्रांजैक्शन देखकर कि इसकी वजह से बैंक बड़ा होगा या इसकी वजह से बैंक घटा होगा, बस आपको ये समझना है देखकर। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए जी, तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन अभी तक बैंक खुद से डाल रहा था, तो ये कितनी हो गई? 1 2 3, और अभी मैंने कितनी बता दी? 2 और बता दी। 5 मैंने ऐसी ट्रांजैक्शन बताई जो बैंक खुद से डाल रहा है। हाँ जी, 7 रीजन समझ में आ गए आपको ओवरऑल में? कितने रीजन समझ में आ गए? 7 रीजन ओवरऑल में समझ में आ गए। ठीक है बेटा, अभी 6 और बच्चे हैं शायद हैं, तो 13 रीजन्स वाई हो जाएगा पूरा। दिखाओ जरा। बड़ा बुरा जोक था, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए भाई, अब मेरे बच्चों इधर देख लीजिएगा प्लीज। फैजान पकड़ो बेटा। देखो बेटा, अब जो अगले 2 रीजन्स आने वाले हैं ना, हाँ जी, अब जो अगले 2 रीजन्स आने वाले हैं उसमें एक चैप्टर की नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है बेटा? अब जिन लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। समझ आई बात? ये नहीं, मैं आप लोगों को यही मानकर चलूँगा कि वो आपको नहीं आता। भाई समझ में आ गई बात? तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, लेकिन फोकस होना चाहिए तरीके से। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, पहले तो मुझे ये शब्द ही समझाने पड़ेंगे ये मसला क्या है, फिर उसके बाद ये समझाना पड़ेगा कि बीआरएस में इसका रोल क्या है ना? चलिए देखो, मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ। पहले बीआरएस से लेना देना नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ अभी सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। हाँ जी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी यहाँ पर एक बैंक को लेकर आ जाते हैं। ये बैंक किसका है? मिस्टर ए का अकाउंट इस बैंक अकाउंट में, इस बैंक में खुला हुआ है ना? अब देखो क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कहते हैं? अरे कहते कुछ नहीं है, गुड्स बेचते हैं। गुड्स सोल्ड कितने के? 50,000। कितने के बेटा? 50,000। आप सभी लोग सुन रहे हैं? अच्छा, मिस्टर बी को मिस्टर ए को क्या देना चाहिए? पैसे। लेकिन ये अभी इन्हें पैसे ना देकर इन्हें क्या देके चले गए? प्रॉमिस। मिस्टर बी कह रहे हैं दे देंगे आपको आपके पैसे 10-15 दिन में, प्रॉमिस दे के चले गए। हाँ या ना? अरे बताओ बेटा, प्रॉमिस दे के चले गए। अब आप मुझे बताइए, आप अपने पास सेल्स को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बदले में क्या नहीं आया? पैसा नहीं आया, कैश या बैंक नहीं आया। तो आप कैश या बैंक की जगह अपना किसे एसेट मान लेते हैं? मिस्टर बी को, यानी डेटर बना लिया आपने मिस्टर बी को। हाँ है ना? क्योंकि मिस्टर बी आपके कौन है बेटा? डेटर हैं। लेकिन आपने कहा मिस्टर बी से कि देखो बेटा, ये प्रॉमिस जो आप ओरल में देकर जा रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। मैं ना इस प्रॉमिस को रिटर्न में लेना चाहता हूँ। किस में लेना चाहता हूँ? रिटर्न। अब या तो मिस्टर ए
एक डॉक्यूमेंट खुद बना लें, या फिर मिस्टर बी इस प्रॉमिस को रिटर्न में लिखकर खुद दे दें, कोई मसला नहीं। ये चाहे ये भी बना सकते हैं और मिस्टर बी चाहे ये भी बना सकते हैं। यानी बस प्रॉमिस को किस फॉर्म में लेकर आना है, रिटर्न फॉर्म में, और मिस्टर बी उसके ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे। समझ में आती है बात नहीं कि हाँ जी मुझे आपको 10-12 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में इतने पैसे देने हैं। अब मिस्टर ए के पास ना एक डॉक्यूमेंट है, क्या है बेटा, डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है और प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है। अगर ये बिल मिस्टर ए बनाते खुद और बस मिस्टर बी से क्या कराते, साइन, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाता। और अगर मिस्टर बी इस प्रॉमिस को अपने हाथ से खुद लिखते और उस पर साइन भी खुद करते तो उसे प्रॉमिसरी नोट कहा जाएगा। हालांकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो या ये प्रॉमिसरी नोट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे आपने मिस्टर बी से जस्ट क्या ले लिया, रिटर्न में उनका प्रॉमिस ले लिया, है ना। अब आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर वेट कर रहे हैं कितने महीने का, मान लेते हैं 3 महीने का। कितने महीने का बेटा, 3 महीने। और आपको यार पैसों की ज़रूरत पड़ गई 3 महीने से पहले ही, तो आप मिस्टर बी को कॉल करते हैं, मिस्टर बी से कहते हैं यार मिस्टर बी पैसे दे दो यार, 3 महीने का वादा किया लेकिन पैसों की ज़रूरत पड़ रही। मिस्टर बी कहता है सर देखो मैंने वादा किया है, समझ आई बात ही नहीं, भरोसा कीजिए मुझ पर, समझ आई बात ये नहीं, मैं भरोसे वाला है। ठीक है जी, कौन हूँ, भरोसे वाला। ठीक है जी, मिस्टर ए कहते हैं कर लेते मैं भरोसा आप पर, और मिस्टर ए कहते हैं यार पैसा तो चाहिए। अब ये इस बिल को लिए घूम रहा है। अब ये मिस्टर ए ने एक दिन सोचा यार मैं जाता हूँ अपने बैंक के पास, कहाँ जाता हूँ, और बैंक को जाकर बिल दे देते हैं। कहते हैं यार एक काम करो बैंक साहब, आपके हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। मुझे पैसे की ज़रूरत है, कितने की, 50,000 की। इस बिल के बदले मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, इस बिल के बदले मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। आप मुझे ये पैसा अभी दे दो, आप मुझे ये पैसा अभी दे दो। तो वो कहते हैं हम क्यों दे दें, तुम क्या मामू के लड़के हो हमारे जो हम तुम्हें अभी से दे दें। हाँ जी, तो ये कहते हैं चलो ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, लेकिन हम आपको पूरे 50,000 नहीं देंगे, हम आपको 50,000 के बदले 49,000 देंगे। कितने देंगे, 49। और 3 महीने बाद ये पैसा हमें कौन दे के चला जाएगा, मिस्टर बी। ये मिस्टर बी अब ये पैसा तुम्हें नहीं देगा, किसे देगा, हमें देगा। समझ में आती है बात, ये नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब देखो मिस्टर ए ने उसी वक्त पैसे ले लिए, क्या देकर, बिल देकर। अब मिस्टर ए का तो हिसाब क्लियर हो गया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा था, मिस्टर बी ने उन्हें भरोसा दिया और उस भरोसे को रिटर्न में दिया। समझ में आती है बात या नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। और फिर उस भरोसे के उस डॉक्यूमेंट को वो ले गए किसके पास, बैंक के पास, और उन्होंने कहा देखो यार ये 3 महीने बाद मुझे पैसा देगा लेकिन मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है, तो इस डॉक्यूमेंट को आप रख लीजिए और मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, हम आपको क्या दे देते हैं, आज 49,000 दे देते हैं, और 3 महीने बाद जब वो पैसा आपको देने आएगा तो वो पैसा आपको ना देकर हमें दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ या ना, अरे बात समझ आती है नहीं आती बेटा, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं इसे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी बिल को डिस्काउंट कराना। आपको यानी मिस्टर ए को इस बिल के बदले क्या मिलने थे बेटा, 50,000 3 महीने बाद, लेकिन पैसे को जल्दी लेने के चक्कर में 50,000 के बजाय कितने ले लिए, 49,000। बैंक से जाकर बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट। अब मिस्टर बी बैंक को 3 महीने बाद क्या देगा, 50,000 देगा, तो बैंक ने भी 1,000 की क्या कर ली, कमाई। अरे बैंक तो ऐसी कमाई करता है, पैसा देकर लोन दे, है ना, इंटरेस्ट कमा लेता है। बताओ आपको बिल डिस्काउंटेड समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ या ना। अब बैंक ने कहा भाई 3 महीने बाद पैसे आ तो जाएंगे, तो मिस्टर ए कहता हाँ वो भरोसे वाला है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। अब 3 महीने बीत जाते हैं, हाँ जी, अब 3 महीने बीत जाते हैं, तो बैंक मिस्टर ए को कॉल करता है, वो भरोसे वाला नहीं है। समझ आई बात है।
आपने मुझे उसका क्या दिया था, बिल, कि वो आपको क्या दे देगा, पैसे, लेकिन वो भरोसे वाला नहीं निकला, उसने पैसे नहीं दिए, यानी जो बिल आप डिस्काउंट करा कर गए थे वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। क्या हो गया बेटा, डिसऑनर। अब आप तो मुझसे पैसे ले गए, हाँ जी, आप तो मुझसे क्या करके ले गए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए, तो अब बैंक को गुस्सा आएगा 3 महीने बाद, और बैंक क्या करेगा, बैंक आपकी पासबुक में से, हाँ जी, बैंक आपकी पासबुक में से वो अमाउंट घटा देगा। समझ में आती है बात? ये नहीं भाई, बैंक को तो 3 महीने बाद पैसे नहीं मिले ना, सिंपल सी बात थी यार, बैंक को 3 महीने बाद क्या होना था, पैसे मिलने थे, लेकिन बैंक को 3 महीने बाद पैसे नहीं मिले, तो बैंक आपकी पासबुक को घटा देगा, लेकिन आपने वो चीज़ अपने अकाउंट में नहीं की हुई, इसीलिए पासबुक में बैलेंस कम आ रहा है और कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। मान लो बैंक को गुस्सा आया, बैंक ने बिना बताए आपके अकाउंट से वो पैसा क्या कर लिया, डिडक्ट, क्योंकि आप बैंक से पैसा लेके गए हो भाई, आप बिल देकर, आप किसी दूसरे बंदे का बिल देकर बैंक से पैसा लेकर गए हो, बिल डिस्काउंट करा कर लेकर गए हो कि 3 महीने बाद वो बंदा मुझे ना देकर बैंक को पैसे दे देगा, और वो बंदा 3 महीने बाद पैसे देकर नहीं जाता, तो बैंक को गुस्सा आएगा, बैंक को तो अपने पैसे चाहिए, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस। और आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो गए। समझ में आती है बात या नहीं आती? अच्छा, पैसे वो डिडक्ट कितने करेंगे, 50,000, समझ आती है बात, 49,000 डिडक्ट नहीं करेंगे, उन्हें 3 महीने बाद 50,000 ही चाहिए थे, तो आपके अकाउंट से कितना डिडक्ट करेंगे, 50, तो आपकी पासबुक से 50,000 क्या हो गए, कम हो गए। क्या हो गया बेटा, कम। अब आपको उसे क्या करना है, अपने पास भी रिड्यूस करना है। बैंक ने उसे रिड्यूस करा होगा डेबिट करके, आप उसे रिड्यूस करेंगे क्या करके, क्रेडिट करके। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ बच्चे, समझे कि नहीं समझे? नेगेटिव में जाएगा बैलेंस, अकाउंट लेके भाग तो ले जाओगे, कभी तो आएगा ही, तो नहीं आएगा तो बैंक वाले पुलिस भेजेंगे घर पे तुम्हारे। भाई बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ बच्चे, सिचुएशन क्लियर? समझ आया भाई? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हो कि सर आपने बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, तो फौरन समझ जाना बैंक ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया होगा, रिड्यूस, तो आपको भी क्या कर देना होगा अपने अकाउंट को, रिड्यूस। कहानी खत्म। समझ आई बात या नहीं आती? बैंक ने रिड्यूस किया होगा डेबिट करके, आप रिड्यूस कर देंगे उसे क्रेडिट करके। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर? आगे बढ़ते। बस लिख लो अभी, और क्या नाम लिख लो तो समझ में आ गया। हाँ जी, कलेक्शन बाय बैंक, हाँ जी, कलेक्शन बाय बैंक फ्रॉम बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन बाय बैंक फ्रॉम बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये भी बढ़िया है, बहुत आसान है वैसे ये भी। देखो बेटा, वही सिंपल वाला मामला मैं बता दूं। एक है मिस्टर ए, और ये मिस्टर ए ना बहुत सारी पार्टीज से डील करते हैं, जैसे कि मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, बहुत सारी पार्टीज से डील करते हैं। अब ये मिस्टर ए को भी माल बेचते हैं, लेट सपोज 50,000 का, इन्हें भी माल बेचते हैं लेट सपोज 60,000 का, इन्हें भी माल बेचा लेट सपोज 70,000 का। अब ये सभी पार्टीज ना इन्हें कैश में पेमेंट नहीं करती, इन्हें ये उधार पे पेमेंट करती है। क्या करती है भाई? और ये उधार कभी भी ओरल में नहीं रहते बेटा, क्या लेते हैं, रिटर्न में लेते हैं। तो इन्होंने मिस्टर बी से भी एक बिल ले रखा होगा, मिस्टर सी से भी एक बिल ले रखा होगा, और मिस्टर डी से भी एक बिल ले रखा होगा। अब इनके पास बहुत सारे बिल आ गए, और एक पर बी ने साइन किया हुआ है, एक पर सी ने साइन किया हुआ है, एक पर डी ने साइन किया हुआ है। हाँ या ना, ये सबूत के तौर पर है बिल।
अब इन्होंने लगा यार ये बिल मुझसे खो ना जाए, इन्होंने इन बिल को जाकर किसे जमा कर दिया? अपने बैंक में, अपने बैंक में जमा कर दिया। और बैंक वालों से कहा पैसे लेकर नहीं आ रहा है इस बार ये, कभी आप समझे कि बिल डिस्काउंट करा कर आ रहा है। ये बैंक के पास गए, ये कहना भाई बिल रख लो तुम अपने पास, जब पैसे आएंगे तो मेरे अकाउंट में उन्हें क्या कर देना? बढ़ा देना। बस मैं तुमसे कोई उधार मांगने नहीं आया कि बिल के बदले मुझे पैसे दे दो, मैं अपने बिल जमा कराने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बिल हो रहे हैं और मेरे पास से बिल कहीं खो ना जाए, तो मैं ये बिल आपके पास आया हूँ। अब बिल जब बैंक को दे दिए गए तो मिस्टर बी वक्त आने पर बैंक में पैसा जमा करेंगे, मिस्टर सी वक्त आने पर बैंक में पैसा जमा करेंगे और मिस्टर डी वक्त आने पर बैंक में पैसा जमा करेंगे, क्योंकि बिल मिस्टर ए के पास नहीं है, किसके पास है? मिस्टर बी के पास। अब होता क्या है, वक्त आने पर ये लोग पैसे बैंक में जमा करते चले जाते हैं, तो बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ रही हैं, लेकिन मिस्टर ए को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि पैसे कौन कलेक्ट कर रहा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के बैंक कलेक्ट कर रहा है। जो बिल बैंक को भेजे गए थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो बिल बैंक को भेजे गए थे कलेक्शन के लिए, बैंक उन पैसों से क्या कर रहा है? उन बिल्स के बदले क्या कर रहा है? पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो यानी अगर पैसा बैंक कलेक्ट कर रहा होगा तो आपका अकाउंट क्या कर रहा होगा? बैंक बढ़ा रहा होगा। क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? अपने अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक बढ़ा रहा होगा क्रेडिट करके, आप बढ़ा देंगे डेबिट करके। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम? भाई आपको रीजन समझ में आ रहे हैं? अगर आपको रीजन समझ में आएंगे कि बैंक क्या कर रहा है तो आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर पाएंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो बताओ मेरे बच्चों, कितने पॉइंट्स मैंने आज बताए? 4 बताए। 1 2 3 4 और 3 कल बता दिए थे इसके अंदर। तो 7 तो हो गए कहाँ पर? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, और 2 हो गए कहाँ पर? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, टाइमिंग डिफरेंस। तो टोटल कितने रीजन बता दिए मैंने आपको? 9। अब देखो एरर्स में ना कोई रीजन नहीं होता, एरर्स में कोई कैटेगरी नहीं होती भाई। गलतियां तो कुछ भी हो सकती है ना। अब वो गलती चाहे बैंक कर दे या वो गलती चाहे आप कर दें, अब जिसने भी वो गलती की होगी आपको उस गलती को क्या कर देना होगा? सुधारना होगा। मान लो वो गलती बैंक ने कर दी, किसने कर दी? तो आपको वो गलती सुधारनी नहीं है, जो गलती बैंक ने की है वही गलती आपको करनी, क्योंकि आप यहाँ पर सुनिए ये बात, आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं? BRS। आप कोई अकाउंट नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं होता, वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बताती है कि मेरा बैलेंस और उनका बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आपको बस रीजन बताना है। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप सेम वही गलती खुद कर देंगे, तो आपका बैलेंस और उनका बैलेंस क्या कर जाएगा? मैच। और अगर गलती आपसे हुई है तो आप उस गलती को सही कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सारे रीजंस को कंसिडर कर कर हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताए हैं रीजंस जिनकी हेल्प से आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस?